Hello everyone, welcome to our YouTube channel SJ Talk and today topic is Patau's lemma. इसकी जो स्टेटमेंट है, if fn is a sequence of non-negative measurable function and fn x converges to f of x almost everywhere on a set E, then integral of f along E less than is equal to limit inferior n approach to infinite इंटीग्रल ऑफ एफ एन अलोंग ई। देखो, एफ एन है जो हमारी सीक्वेंस है नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन की, और एफ एन एफ ऑफ एक्स को कन्वर्ज करिए ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ए सेट ई पे। तो हमें शो करना है कि जो इंटीग्रल अलोंग ई एफ का लेस देन इज इक्वल टू लिमिट इंफीरियर एन अप्रोच टू इनफाइनाइट इंटीग्रल ऑफ एफ एन अलोंग ई, ये रिलेशन होगा इनमें। आप प्रूफ देखो। Without loss of generality, we assume that sequence fn converge to f। ये गिवन है कि जो सीक्वेंस fn है जो f को कन्वर्ज कर रही है एवरीवेयर ऑन e, सिंस इंटीग्रेबल ओवर सेट ऑफ जीरो मेजर इज जीरो। जिन पॉइंट पे fn f को कन्वर्ज नहीं करेगा वहां पे जो मेजर है वो हमारा क्या होगा, जीरो, क्योंकि fn है f को ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्ज करा। ऑलमोस्ट एवरीवेयर का मतलब ये है कि जिन जिन पॉइंट पे एफ एन एफ को कन्वर्ज नहीं करेगा उन पॉइंट पे उनका मेजर है वो जीरो होगा। तो सिंस इंटीग्रेबल ओवर सेट ऑफ जीरो मेजर इज जीरो, अगर जीरो मेजर जीरो है तो उसका इंटीग्रल करेंगे तो वो भी हमारा क्या आएगा, जीरो। लेट एच बी ए बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन सच दैट एच लेस देन इज इक्वल टू एफ एंड मेजर ऑफ x such that h of x not equal to 0 is equal to measure of e is finite। हमने एक h बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन कंसीडर किया है, उसका ये रिलेशन है और जो उसका मेजर है वो हमारा फाइनाइट है। डिफाइन ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एच एन एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एच ऑफ एक्स एफ एन एक्स। एच एन हमने कोई भी सीक्वेंस कंसीडर की है जो इन दोनों का मिनिमम है। क्लियरली each hn(x) is measurable and bounded by bounds of h of x। hn(x) मेजरेबल और बाउंडेड क्यों है? देखो, h of x भी मेजरेबल है और fn(x) भी मेजरेबल है, तो इनका जो मिनिमम इन्हीं में से कोई आएगा तो ये hn(x) भी हमारा क्या होगा, मेजरेबल होगा। और ये बाउंडेड क्यों है? क्योंकि जो hn(x) है वो मिनिमम है h of x और fn(x) का, तो hn(x) की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू रहेगी h of x। एच ऑफ एक्स हमारा क्या है, बाउंडेड है, तो इसलिए हमारा एच एन एक्स भी बाउंडेड होगा। आल्सो एच एन एक्स वेनिस वेयर एच वेनिस। अगर हम एच की वैल्यू को जीरो पुट करते हैं तो यहाँ पे जीरो और एफ एन एक्स, ठीक है, तो इनका जो मिनिमम है एफ एन की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो है, तो इनका जो मिनिमम है वो हमारा क्या आएगा, एच यानी कि जीरो। एंड मेजर ऑफ एच इज फाइनाइट। अगर एच का मेजर फाइनाइट है तो एच एन एक्स का मेजर भी क्या आएगा, फाइनाइट। तो दैट इज एच एन एक्स वेनिस आउटसाइड सेट ई कॉम्प्लीमेंट। ये क्यों आया? क्योंकि जो एच है हमारा कुछ पॉइंटों पे उसका मेजर जीरो है, तो मतलब कि ई हमने क्या क्या कंसीडर किया है कि मेजर ऑफ ई का फाइनाइट है, तो ई के कॉम्प्लीमेंट में उसका मेजर क्या आएगा, जीरो यहाँ पे। तो इसलिए एच एन एक्स है वेनिस आउटसाइड सेट ई डैश, मतलब कि ई डैश के कॉम्प्लीमेंट में इसका जो मेजर है हमारा क्या आएगा, जीरो, यानी कि इट इम्प्लाइज मेजर ऑफ एक्स सच दैट एच एन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो इज फाइनाइट। तो ये हमारा क्या आएगा, फाइनाइट। आल्सो एच एन एक्स लेस देन इज इक्वल टू एफ एन एक्स, ये कहाँ से आया, यहाँ से, क्योंकि एच एन एक्स हमारा मिनिमम है एच ऑफ एक्स और एफ एन एक्स का, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन इक्वल टू एफ एन, या तो एफ एन एक्स आएगी या इससे लेस आएगी। एंड लिमिट एन अप्रोच टू इनफाइनाइट एच एन एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एच ऑफ एक्स एफ एन एक्स। एफ एन अगर एन अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो एफ एन एक्स किसको कन्वर्ट करेगा, एफ ऑफ एक्स को, तो यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स लिख देंगे। और अब इन दोनों में से एच लेस देन है एफ से, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, एच ऑफ एक्स। द सीक्वेंस एच एन एक्स इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन। जो एच एन एक्स हमारी मेजरेबल भी थी, बाउंडेड भी है, और इसको कन्वर्ज भी करिए एच ऑफ एक्स को, तो हमारी एक बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम है उसका हम यूज करेंगे। उसकी स्टेटमेंट मैं दिखाती हूँ आपको, ये उसकी स्टेटमेंट है। लेट एफ एन बी ए यूनिफॉर्मली बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन
defined on a set E of finite measure, that is there exists a real number m such that mod of f n x less than is equal to m for all n belong to n x belong to E. If limit n approach to infinite f n x is equal to f of x for each x belong to E, then integral of f along E is equal to limit n approach to infinite integral of f n along E. ठीक है, ये इसकी लिबेग बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम है, इसका हम इसमें यूज करेंगे। तो ये सारी जो बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम की सारी कंडीशन उनको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, लिमिट n अप्रोच टू इनफाइनाइट इंटीग्रल ऑफ e डैश एच एन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e डैश एच ऑफ एक्स। अब देखो e है हमारा जो, वो हमारा e डैश यूनियन e डैश का कॉम्प्लीमेंट है। मेजर ऑफ e डैश का कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या आएगा, 0, क्योंकि देखो यहाँ से एच एन एक्स मैनिस आउटसाइड सेट e डैश, e डैश के कॉम्प्लीमेंट में इसका जो मेजर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो एम मेजर ऑफ e डैश कॉम्प्लीमेंट 0, तो ये हमारा क्या आएगा, e डैश के इक्वल। तो यहाँ पे जो e डैश इसको हम ही लिख सकते हैं, तो इंटीग्रल ऑफ एच अलोंग e इज इक्वल टू, ये टर्म एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ h along e dash is equal to limit inferior n approach to infinite integral of e dash h n x less than is equal। अब देखो एक बार, जो ये है उसमें लिबेग जो बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम थी उसमें था, ये था कि इंटीग्रल ऑफ ई एफ इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोच टू इनफाइनाइट इंटीग्रल ऑफ ई एफ एन। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि limit n approach to infinite fn is equal to limit n approach to infinite limit inferior fn limit superior fn, और जिसको मतलब कन्वर्ज कर रही है। तो यहाँ पे देखो, अगर इसका इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन मतलब कि इक्वल आएगा यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे सुपीरियर का यूज किया है उस थ्योरम में, यहाँ पे ये, ठीक है, इस ये दोनों इक्वल हुए इसलिए यहाँ पे हमने लिमिट इंफीरियर का यूज किया, सुपीरियर का नहीं, इंफीरियर का। तो ये इसके इक्वल एच एन एक्स लेस देन इज इक्वल टू, जो एच एन एक्स है हमारा वो या तो एफ एन एक्स है या इससे लेस है, तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी एफ एन एक्स। तो टेकिंग और ई क्यों आया यहाँ पे, हमने दिखा दिया कि हमारा ई डैश के इक्वल है, तो ये हमने ई ले लिया इसकी जगह पे। टेकिंग सुप्रीमम ओवरऑल एच लेस देन इज इक्वल टू एफ वी गेट, हम सुप्रीमम लेंगे, सुप्रीमम एच लेस देन इज इक्वल टू एफ इंटीग्रल ऑफ एच अलोंग ई, ये लेस देन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोच टू लिमिट इंफीरियर एन अप्रोच टू इनफाइनाइट इंटीग्रल ऑफ एफ एन अलोंग ई। तो ये हमारा क्या बनेगा, इंटीग्रल अलोंग ई एफ लेस देन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोच टू लिमिट इंफीरियर एन अप्रोच टू इनफाइनाइट इंटीग्रल ऑफ ई इंटीग्रल ऑफ एफ एन अलोंग ई। ठीक है, ये हमने प्रूव करना था। थैंक यू।